हमारे एक परिचित हैं जो करीब करीब हर दूसरे दिन मुझे रास्ते में मिल ही जाते हैं और मैं उनसे पूछती हूँ कि कहिए कहाँ हो आए, तो उनका बस एक ही जवाब होता है कि बेटी डॉक्टर के पास गया था। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको तकलीफ क्या है, तो उनका बेटा कहता है कि पापा को छोटी छोटी बातों पर टेंशन होने लगती है, ये चिंता करने लगते हैं, बस यही इनकी बीमारी है। भाई वाकई चिंता तो चिता समान है। चिंता जब गंभीर रूप ले लेती है तो इससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई चिंता विंता छोड़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जिंदगी का यही फलसफा तो बताने आई है कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। अब देखिए ना, एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन रात चिंता में डूबे रहते हैं और दूसरी तरफ हमारे कान जी हैं जिनका चिंता के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं। खूब घूमते फिरते हैं, जमकर खाते हैं और मस्त रहते हैं। क्यों कान जी? मेरे बारे में कह रहे हो क्या? हाँ हाँ, आप ही के बारे में। अरे मैं काहे को चिंता करूं? अब देखो भगवान बढ़िया खाने को दे रहा है, पहनने को दे रहा है, तो भैया फिर टेंशन काहे को लेते हो? अपनी जिंदगी का फलसफा तो ये है कल्याणी बहन जी कि आज करे सो काल करो और काल करे सो परसों, और धीरे धीरे करे जा जीना है बरसों। अब लोग खामा कहीं टेंशन करेंगे तो फिर कैंसर तो होता ही है ना भाई, टेंशन से भी होता है। सही कह रहे हैं आप। कैंसर को लेकर लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं। अगर आप भी कैंसर को लेकर कुछ सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछिए। सवाल आपके, जवाब हमारे डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब, मैं रामोतार हूँ और मैं यहाँ गिदानी का हूँ और मैं कैंसर के मामले में आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कैंसर कैसे होता है? हम तो ये समझते हैं कि ये गांठ होती है, इसको हम कैंसर मानते हैं। इससे भी कोई दूसरा कोई कैंसर की बीमारी होती है, वो आप हमारे को बताएं। इसका कोई इलाज हो, कहाँ होता हो इसका इलाज, या संभव है या असंभव है, जो हमारी को जानकारी बताएं आप। कैंसर खाली गांठ को ही कैंसर नहीं कहते हैं। मुख्य रूप से शरीर के बाहर जो गांठें होती है वो तो हमारे को नज़र आ जाती हैं, चाहे वो गले में हो, चाहे छाती पे हो, चाहे बगल में गांठें हों, या पैरों की कांखों में गांठें हों। बाहर जो गांठ होगी वो तो नज़र आ जाती है, पर जो अंदर गांठें होती है शरीर के अंदर, हमारे फेफड़े के अंदर हो, भोजन नली में हो, पेट के अंदर हो, अंडाशय में हो, गर्भाशय में हो, वो बाहर से नज़र नहीं आती हैं, पर वो अंदर जो होती है वो अपना जो प्रभाव उत्पन्न करती हैं, उसके कारण वो कुछ लक्षण पैदा करती हैं जिसमें कि कैंसर होने की संभावना रहती है। जैसे मान लीजिए लंग के अंदर, फेफड़े के अंदर कोई गांठ है तो खांसी में खून आता है और आवाज़ भारी हो जाती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए गुदा द्वार से रक्त आ रहा है तो रेक्टम का कैंसर हो सकता है। हम लोग काफ़ी देर तक उसको पाइल्स की तकलीफ, बवासीर की मान करके उसको टालते रहते हैं। इसी तरीके से महिलाओं में माहवारी ज़्यादा जाने लग जाए या एक बार बंद होने के बाद वापस होने लग जाए तो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर उसमें होने की संभावना रहती है। और इसी तरीके से खाने के नलकी में से अगर कैंसर हो तो जो हमारी उल्टी कभी होती है पेशेंट को, तो उल्टी के अंदर खून आ सकता है। तो कहीं भी किसी भी जगह से रक्तस्राव हो, असामान्य रक्तस्राव, तो डॉक्टर से चेकअप उसका करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये सब कैंसर हो सकता है। इसके अलावा मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, मुंह के छाले हो जाएं और वो ठीक नहीं हो रहे हों तो वो भी कैंसर हो सकता है। मान लीजिए महीने 2 महीने हो गए इलाज कराते हुए और दांत भी अपने ठीक करा लिए, दांत चुभ नहीं रहा है और फिर भी छाला नहीं भर रहा है, तो उसकी बायोप्सी करवा लेनी चाहिए, वो कैंसर की एक संभावना है। इसके अलावा हमारे शरीर पे मस्से होते हैं, कई मस्से होते हैं, पैदाइशी होते हैं, तो कभी अचानक ये बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो एकदम से अगर इनमें इनकी आकार में या इनके बढ़ने की गति में एकदम से परिवर्तन हो जाए तो ये भी कैंसर में परिवर्तन का एक सूचक होता है। मैलिग्नेंट मेलानोमा एक बीमारी होती है चमड़ी के कैंसर की, वो इसमें हो सकती है। इसके अलावा कई बार फेफड़े में पानी भर जाता है तो सांस में तकलीफ़ होती है। पेट में पानी भर जाता है, हम सोचते हैं लीवर ख़राब हो गया है, पर महिलाओं में अगर पेट में पानी भर जाए तो ओवरी का कैंसर हो सकता है। अंडकोश जो होता है महिलाओं में, उसका कैंसर हो सकता है, तो उसके लिए भी जांच करवा लेनी चाहिए। इसी तरीके से कहीं हड्डी में कैंसर हो जाए तो हड्डी में दर्द होना चालू होता है और हड्डी के वहाँ से सूजन आ जाती है। मान लीजिए घुटने की हड्डी के पास में सूजन आ गई, हम सोचते हैं वो चोट लगी थी उसके कारण से सूजन आई, पर वो जो चोट है वो तो खाली एक इंडिकेशन है कि साहब ये यहाँ पे कोई तकलीफ़ है, आप उसकी जांच करवा लें। तो अगर जांच उसकी हम सही समय पे करा लें और जल्दी जितनी जांच करवाएंगे उतनी कम स्टेज पर ये बीमारी पता लग जाएगी
और जितनी कम स्टेज पर ये बीमारी पता लगेगी उसकी ठीक होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। मैं रमेश चंद शर्मा दूदू से। डॉक्टर साहब, गले का कैंसर बीड़ी सिगरेट पीने वालों को होता है या हर किसी को हो सकता है, और ऐसी स्थिति में क्या प्राथमिक उपचार ले सकते हैं? जी हाँ, जो जर्दा गुटखा नहीं खाते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, उनको भी गले का कैंसर हो सकता है। जो जर्दा गुटखा खाते हैं उनमें ये होने की रिस्क बढ़ जाती है, जो संभावना है वो बढ़ जाती है और कम उम्र पे होने लग जाता है। जर्दा गुटखा नहीं खाएंगे तो भी होने की संभावना है, क्योंकि जो हमारे आनुवांशिक जीन्स हैं हमारे शरीर के कोशिकाओं में, वो ये डिटरमाइन करते हैं कि कैंसर होगा या नहीं होगा। पर अगर वो गुणसूत्र में हमारे अगर जो जीन्स डिफेक्टिव हैं और वो आदमी अगर जर्दे का सेवन करता है तो उसमें उसको कैंसर के होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और कम उम्र पे वो कैंसर हो जाता है। हम आजकल देखते हैं 25-25 साल की उम्र पे मुंह का और गले का कैंसर लेकर के लोग आ रहे हैं। गुटखा खाने से ज़्यादातर मुंह का कैंसर होता है और सिगरेट पीने से ज़्यादातर गले का कैंसर होता है, क्योंकि गुटखा मुंह में पड़ा रहता है तो वहाँ पर वो परिवर्तन कर देता है, तो उसके कारण से हो जाता है। पर बिना इसके भी कैंसर हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी सिगरेट नहीं पीता उसको कैंसर नहीं हो, ये किसी को भी हो सकता है। कई बार अपन ये सुनते हैं कि कैंसर का इलाज ऑपरेशन द्वारा ही संभव है, क्यों कैंसर जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है तो ऑपरेशन द्वारा उसका इलाज किया जाता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या ऑपरेशन के बाद में भी कैंसर होने की संभावना है, या जिस शरीर में अपने कैंसर की बीमारी हो जाती है तो उस शरीर में कैंसर का ऑपरेशन होता है तो क्या दोबारा ऑपरेशन करवाने पर उस अंग पर दुष्प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? कृपया इस बारे में स्पष्ट करें। अगर एक बार कैंसर का ऑपरेशन हो गया है, पर कैंसर का ऑपरेशन में हम खाली जो अंग हमारे को दिख रहा है हम खाली उस अंग को निकाल लेते हैं, पर कैंसर की जो बायोलॉजी है या कैंसर का जो बढ़ने का तरीका है, वो तरीके में क्या होता है कि कैंसर की जब कोशिकाएं 10 की घात 5 पे पहुंचती है तब तक मरीज को पता भी नहीं चलता कि शरीर में कहीं कोई गांठ है, किसी भी टेस्ट से पता नहीं चल सकता। जब इनकी संख्या 10 की घात 9 पहुंच जाती है तब 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर होता है, और इस 1 सेंटीमीटर के ट्यूमर से कम पे पता चलने की कोई संभावना नहीं है। पर 10 से 4 कोशिकाएं जब एक साथ ट्यूमर की इकट्ठी हो जाती हैं तो वो पूरे शरीर में फैल चुका होता है। तो इसलिए खाली ऑपरेशन कर दें अपन तो वो जो शरीर में फैला हुआ कैंसर है वो वापस उस कैंसर को जन्म देगा। वो उसी जगह भी वापस हो सकता है या उसके अलावा कहीं फेफड़े में, लीवर में, हड्डियों में या दिमाग में, चारों जगह में से कहीं पे भी दोबारा हो सकता है। तो वो दोबारा नहीं हो उसको हम जो उसकी संभावना है उसको ख़त्म करने के लिए एक मरीज़ को कीमोथेरेपी, जो कि दवाइयाँ होती हैं कि एंटी कैंसर दवाइयाँ जो कि हम ग्लूकोज की बोतल में डाल के लगाते हैं, और रेडियोथेरेपी जिसको कहते हैं विकिरण चिकित्सा, एक्सरे मशीन जो पुरानी अपनी आती थी, कोबाल्ट मशीन होती है जिसमें से एक्सरे निकलती हैं और वो उस जगह पर होने वाली दोबारा बीमारी जो होती है उसकी संभावना को ख़त्म कर देती है। तो हर ऑपरेशन की स्टेज के हिसाब से उस मरीज़ को आगे कीमोथेरेपी की या रेडियोथेरेपी की या दोनों की इनकी ज़रूरत पड़ती है। खाली ऑपरेशन से इलाज नहीं है। बहुत कम मरीज़ हैं, 100 में से 10 मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको खाली ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं। बाकी 90% रोगियों को कीमोथेरेपी की या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। सामान्यतः क्या होता है कि दर्द नहीं हो रहा है इसलिए हम उसकी चिंता नहीं करते, पर अगर कोई गांठ है वो दर्द नहीं कर रही है तो उसकी चिंता हमारे को पहले करनी चाहिए। जिस गांठ में दर्द नहीं हो रहा है वो गांठ कैंसर की हो सकती है, तो सबसे पहले उसकी जांच कराना ज़रूरी है। जो गांठ दर्द कर रही है वो तो इन्फेक्शन के कारण है, तो वो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा लक्षण हमारे को नज़र आए तो हम उसकी जांच अतिशीघ्र करवा लें। ये मेरा कहना खाली मरीजों से नहीं है, ये चिकित्सकों से भी ये कहना है, क्योंकि जो चिकित्सक बाहर दूसरे जगह गाँव में बैठे हुए हैं वो कई बार क्या होता है कि उनके पास जाँच करने की सुविधा नहीं होती है, तो वो मरीज़ को दवाई दे करके टालते रहते हैं। तो लंबा समय तक नहीं टालें। अगर मान लीजिए हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में ठीक नहीं हो रहा है मरीज़, तो उसको उससे उच्च केंद्र पर भेज करके उसकी प्रॉपर जांच करवा लें, ताकि बीमारी नहीं है तो बहुत ही बढ़िया है, और बीमारी है तो कम स्टेज पे उसका पता लग जाए। पहली या दूसरी स्टेज पे अगर उसका पता लग जाएगा तो ऑलमोस्ट 70% मरीज़ ऐसे हैं जो कंप्लीट ठीक हो जाते हैं और आगे अपना नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अरे रे कांजी, ये क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। अरे कल्याणी बहन जी, गार्डनिंग में वाटरिंग कर रहा हूँ। वो रहीमदास जी ने भी तो कहा है ना, रहीमन वाटर राखिए, बिन वाटर उसने न चून, और जब घर में नहीं चून तो बीबी हो जाए मून। हाँ और क्या।
कान जी आप अपने नाटक तो रहने दीजिए, फिलहाल ये देख लीजिए। हाँ, ये बात है अक्टूबर 1996 की, जब भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र में रहने वाली 19 वर्षीय कुमारी स्मिता आचार्य को अक्सर शाम को बुखार आने की शिकायत रहने लगी। ये शिकायत एक दिन छोड़कर एक दिन होता देख स्मिता ये सोचने लगी कि ये शायद मौसमी बुखार और थकान के कारण ऐसा हो रहा हो, कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बुखार रोज होने लगा। तब स्मिता के पिता ने उसे पास के ही एक स्थानीय डॉक्टर को दिखाया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन पूर्व आपको जो मलेरिया हुआ था ये उसका ही प्रभाव हो सकता है। कुछ दिन दवाएं लेने के बाद स्मिता को यह महसूस हुआ कि उसके पेट में लीवर के पास के भाग में सूजन आ गई है। इस बात की चिंता करते हुए स्मिता के माता पिता ने पुनः डॉक्टर से संपर्क किया और पेट की सूजन के बारे में कहा, लेकिन डॉक्टर से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने भोपाल के सरकारी अस्पताल में दिखाने का निर्णय लिया। इस दौरान स्मिता शारीरिक रूप से इतनी दुर्बल हो चुकी थी कि उनसे खड़े होते तक नहीं बनता था और कमर में असहनीय दर्द होता था। शासकीय अस्पताल के डॉक्टर द्वारा स्मिता का चेकअप करने के बाद स्मिता के माता पिता को यह सलाह दी कि गांठ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मानो पेट में ट्यूमर बन रहा हो, इसलिए बिना किसी देरी किए स्मिता के पेट की स्कैनिंग करा लें। 24 जनवरी को स्कैनिंग कराने के बाद यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि स्मिता के पेट में जो गांठ थी वो ट्यूमर का रूप ले चुकी थी। तत्पश्चात 10 फरवरी 1997 को उनकी सर्जरी कर गांठ को निकाल दिया गया और उसे मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में बायोप्सी के लिए भेज दिया गया, जहां इस बात की पुनः पुष्टि हुई कि स्मिता का मर्ज कैंसर का रूप लेकर चौथी स्टेज पर पहुंच चुका है। टाटा मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टरों ने यह सलाह दी कि आगे का इलाज भोपाल स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जारी रखा जाए। तब स्मिता के माता पिता ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के डॉक्टर राजेंद्र पांडे से स्मिता के केस के संबंध में विस्तृत चर्चा की। डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने आवश्यक परीक्षण और बायोप्सी की रिपोर्ट देखने के बाद कीमोथेरेपी की सलाह दी। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा का जो ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी द्वारा किया जाता है। स्मिता को 6 साइकिल्स कीमोथेरेपी के दिए गए और उसने कीमोथेरेपी पूरा जो ड्यू पीरियड 4 to 6 मंथ में होना चाहिए पूरा कंप्लीट किया है। उसके ट्रीटमेंट के दौरान उसकी 2-3 बार हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। शरीर में जो WBC काउंट है जो कि शरीर में रक्षा का काम करते हैं तो वो 4000 से 11000 होना चाहिए, लेकिन स्मिता के केस में 2-3 बार 200-300 तक भी आया है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। लेकिन फॉर्चुनेटली शी रिस्पॉन्डेड वेल टू द ट्रीटमेंट, मीन्स इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स और GM-CSF ये सब दिया गया। तो मैं मरीज में एक चीज़ यहाँ कन्वे करना चाहूँगा कि मरीज का अगर खुद का आत्मविश्वास बहुत अच्छा है तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। और स्मिता के मदर फादर जो है जब भी समय बुलाया गया उनको और जो इंस्ट्रक्शन दी गई उसका उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है और इसी के कारण ये है कि वो आज बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही है। इसने यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद MBA का कोर्स किया है, कंप्यूटर का कोर्स किया है और वो अब सर्विस कर रही है और इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही है। स्मिता जी, पहली बार आपको कब ऐसा लगा कि आप बीमार हैं? ये राउंड अबाउट अक्टूबर-नवंबर की बात है। मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करती थी मैं और बुखार रहता था हर ऑल्टरनेट डे और पर्टिकुलरली शाम के दिन मुझे बुखार रहा करता था। तो ऐसा चलता रहा था, मैं लगा कि शायद मामूली बुखार है जो रोज़ाना आता है और फिर विंटर सीज़न भी था तो फिर ऐसे ही चलने दिया, मामूली दवाई लेते रहे। फिर डॉक्टर को दिखाना ठीक समझा तो ऐसे काफ़ी 1 महीना तो होता रहा, ऐसे कंटिन्यूस चलता रहा। फिर हम लोगों ने दिखाना चालू किया, डॉक्टर को दिखाया वगैरह और तो उन्होंने बताया कि आपको थोड़ी मलेरिया हो गया है तो थोड़ा दवाई लें वो फिर ठीक हो जाएंगे, ऐसे बताया गया था हमें पहले। और फिर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरे पेट में राउंड अबाउट इधर पे एक हार्ड मास बन रहा है।
तो मैंने प्रेस किया, लगा कि हाँ कुछ हार्ड मस बन रहा है। तो फिर जो हम कंसल्टिंग डॉक्टर है जो हम दिखा रहे थे घर के नज़दीक ही, तो उनके पास मदर और मैं गए। तो फिर मदर ने इंसिस्ट किया कि नहीं कुछ हार्ड सा है, यहाँ पे ऐसे प्रेस करते होता है, तो स्कैन करना है हमें। और फिर हम लोगों ने स्कैन करवाया। तो ये राउंड अबाउट दिसंबर ऑलमोस्ट हो रहा था की बात है कि हमने स्कैन करवाया तो हमें पता चला कि अंदर ट्यूमर है, और ट्यूमर उसका काफ़ी बढ़ गया था और प्रोसीजर में था बढ़ने के। कि अक्सर हम बीमारियों को, छोटी छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है नहीं मामूली से बुखार है, ठीक हो जाएगा, हम घरेलू दवा नुस्खे में लगा रहते हैं। लेकिन नहीं, एक बार रिपीट होता है, ये प्रोलॉन्ग रहने लगता है इलनेस, तो आप दिखा देना चाहिए, क्योंकि डायग्नोसिस से मालूम चलता है कैसे क्या है। और मैं हर किसी से ये कहूँगी कि कैंसर से डरिए नहीं, उसका डट कर मुकाबला कीजिए। और बहुत आसान है, क्योंकि उसमें सिर्फ चाहिए होता है आत्मविश्वास की और जागरूकता, जो कि कैंसर के लिए लोगों को लगता है कि नहीं कैंसर ऐसी चीज़ है छुपा करनी चाहिए, लोगों को बताना नहीं चाहिए, अपने आप में डर रहता है, घुटते हैं अंदर ही अंदर। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास रखिए अपने आप में, और इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो है आप में तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। और फिर यही है कि ये सब अपने में अंदर है, और फिर डॉक्टर की सलाह आप मानते हो, मानना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान डॉक्टर जो बताएं वैसे करिए, और फिर देखिए दर्शकों आपके सामने कैंसर किस तरह घुटना टेकता है। मैं स्मिता की माँ हूँ। मैं यही कहना चाह रही हूँ, जागरूक होना चाहिए बिल्कुल, इससे ना डरना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। समय समय पर ट्रीटमेंट लेना है, पेशेंट भी सतर्क रहना है, पेरेंट्स भी सतर्क रहना चाहिए। अपनी इस बीमारी के चलते और पढ़ाई का 1 साल बर्बाद होने के दुख को साथ लिए स्मिता आज बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर चुकी है और आगे बढ़ना चाहती है। इसके साथ ही साथ वो दूसरों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हमारे देश में और प्रदेश में भी बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। अरे कांजी, आप अचानक इतने सुस्त कैसे हो गए? अरे कल्याणी बहन जी, टाइम हो गया। टाइम हो गया? किस चीज का? जाने का। जाने का? अभी तो कांजी आप कह रहे थे कि जीना है बरसों। अरे जीऊंगा तो बरसों, पर एक प्रोग्राम का टाइम तो हो गया ना। अच्छा। अच्छा, मोर बातला बड़ा प्यार से सुन ले। जेकर कहावत है, जेकर बदन में यदि बड़े बड़े घाव असन फोड़ा फुंसी होगे, अच्छा, गठान पर गे है नहीं, कोनो बदन में घाव होगे, गजब दिल ले मिटावत नहीं, बोला कथे कैंसर के शिकायत। अच्छा, अरे वो कैंसर होए के संभावना है। सबसे जरूरी बात, खात पियत है और खाते पियत कोनो भात हा नहीं ली लावते, बोलत बोलत कोनो बोली हा और गड़बड़ सड़बड़ चलत है। अच्छा, तो वो है एक ठन कैंसर के शिकायत। सबसे बड़े बात है पुरुष ले। अरे पुरुष ले तो होबे करथे, काबर कि वो तो बीड़ी तमाकू गांजा ये तो खाते, तो एक कैंसर के बीमारी होना है। कैंसर के बीमारी हा माखूर के दवाई ले तब होते, काबर की वो में छोटे से फोड़ा होते, पुक ले फूट जाते, तार मार छर्री दरी छरिया जाते। वो है एक ठा कैंसर की बीमारी। पुरुष ले ज्यादा नारी मन। अच्छा, नारी मन के कैंसर कैसन कैसन होते मत तोला बता दे काका। एक तो स्त्री मन के बच्चा दानी के मुंह में होते, और वो बच्चा दानी के मुंह में होते कैंसर ते काबर छोटेपन में बिहाव करते और मनमाड़े लोग लड़का जन्म धरा डर। और सबसे कठिनाई बात है, कहूँ बता देता तोला का, जे नारी मनहा बच्चा जन्म देते और पुत्र ले दूध नहीं पियावेगा। अब वो दूध नहीं पियावे तहाँ ले वही में ले सुखा के वो गठान पर जथे। अच्छा, अब गठान पर जथे तो बोला कथे थनौती घा हो गए।
अरे थनौटी घाव नहीं हो, एक दिन 2 दिन नहीं मिटाही। इलाज कराबे तब होले नहीं मिटाही तो सोच ले यह कैंसर बीमारी। हाँ तो दाई बहिनी भैया मल्ला मैं एक बात समझा देता हूँ, एक बात तो मल्ला बता देता हूँ कि यदि ऐसा शिकायत कोनो हो तो तत्काल डॉक्टर के पास में जाके और ओकर इलाज कराए सकत है। बड़े बड़े बीमारी होए माँ डॉक्टर मन के पास माँ इलाज अभी कैंसर के भी तैयारी है, तो ये कैंसर के इलाज कराए बर कभी भूला हूँ मत। ब्रह्मा की बेटा अब जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी कि कल्याणी में हम जो आपको इतनी उपयोगी जानकारियाँ देते हैं उन सब बातों को आप याद तो रखते हैं ना? जी हाँ, उन सब बातों को आप गांठ बांध लें ताकि वो बातें आपको जीवन भर याद रहें और उन जानकारियों के जरिए आप दूसरों की सहायता भी कर सकें। नमस्कार। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुण का